होम एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट के बाहर धरना स्थल पर इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर त्यागी भूमियार ब्राह्मण मोर्चा द्वारा धरना दिया जा रहा है। आखिर किस विषय को लेकर यहां धरना दिया जा रहा है, बात करेंगे। उससे पहले तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि कितनी संख्या में कलेक्ट्रेट के बाहर धरना स्थल पर यहाँ जो है त्यागी भूमियार ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाए कि कितनी संख्या में यहाँ पर जो है त्यागी भूमियार ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, धरना देने के लिए पहुँचे हैं। जानने का विषय ये है कि किस लिए ये कलेक्ट्रेट के बाहर आज पहुंचे हैं, धरना देने के लिए पहुंचे हैं। सीधी बात करेंगे, कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। अशोक त्यागी। आज धरना देना आप यहाँ हैं, किस विषय को लेकर धरना दिया जा रहा है? समाज के साथ हैं, वो ज़्यादा तो मुझे बोलना आता नहीं। समाज के साथ है, त्यागी ब्राह्मण के साथ हैं, त्यागी ब्राह्मणी में। किस लिए आए हैं धरना देना? आप यहाँ पहुँचे हैं, समाज के साथ हैं। समाज के साथ किस लिए हैं आप? इसलिए आए हैं कि ये जो अन्नू त्यागी के साथ दुरुपयोग हुआ, मतलब नाइंसाफ़ी हुई है, मतलब उसका न्याय चाहिए हमें, बस इसलिए आए हैं। इसलिए ये कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि त्यागी समाज के साथ यहाँ पहुँचे हैं, त्यागी समाज के समर्थन में पहुँचे हैं, अन्नू त्यागी जो हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। कुछ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा, किस विषय को लेकर धरना आज आपके द्वारा दिया जा रहा है? जी हाँ जी, अन्नू त्यागी के साथ जो हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। और उनकी क्या गलती विचार होगी, उसने तो करा होगा। श्रीकांत ने क्या हुआ अन्नू त्यागी के साथ, ये पूरा मामला थोड़ा बताइए। धरना किस लिए यहाँ दिया जा रहा है? उसे लिए फिर कई दिनों तक काम शासन पुलिस, हाँ पुलिस लिए फिर ये शायद ऐसा है कि कुछ लोगों को यहाँ जानकारी कम है, तो एक युवती भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है धरना प्रदर्शन में, धरने में यहाँ पहुँचे हैं। सीधे उनसे बात करेंगे। जी, नाम जानना चाहूँगा आपका? मनीषा त्यागी। आज यहाँ पे पहुँचे हैं, धरना देने के लिए पहुँचे हैं। किस विषय को लेकर धरना दिया जा रहा है त्यागी समाज द्वारा? देखिए, ये प्रकरण कहीं ना कहीं आपकी भी नज़र में होगा। श्रीकांत त्यागी प्रकरण लगातार जब उनको गिरफ्तार नहीं हो रहे थे तो उनकी पत्नी और मामी इंगला त्यागी और अन्नू त्यागी, ये नाम मीडिया में छुपा नहीं है, मीडिया में लगातार ये नाम चला है। तो उनकी पत्नी को जिस तरीके से पुलिस स्टेशन में रखा गया, पुरुष थाने में रखा गया, उनकी पत्नी को मैं इस मीडिया के माध्यम से जानना चाहती हूँ, देश के कौन से संविधान में ये लिखा है कि अगर किसी के परिवार का कोई व्यक्ति गलती कर दे तो उसकी पत्नी और उसके परिवार वालों को इस तरीके से पीड़ित किया जाए। उनकी मामी को 3 दिन तक लगातार पुलिस अपने साथ घुमाती है, कई राज्यों में घुमाती है, रात भर होटलों में रखती है। तो हमारा समाज कहीं ना कहीं इस बात से नाराज़ है कि हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ अगर ये उत्पीड़न होगा तो हम न्याय की मांग समाज से, सरकार से करते हैं। यानी आप श्रीकांत त्यागी की धर्मपत्नी और श्रीकांत त्यागी की मामी को जो पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया, उसके समर्थन में आप यहाँ पहुँचे हैं। एक सवाल मेरा आपसे ये, श्रीकांत त्यागी की वीडियो वायरल हुई थी, उसी के बाद ये सारा मामला शुरू हुआ। श्रीकांत त्यागी एक महिला से बदसलूकी करते, गाली गलौज करते, अभद्रता करते हुए नजर आ रहे थे, उसको लेकर क्या आपका कहना है? आप भी एक युवती हैं, एक महिला, उसको लेकर क्या आपका कुछ कहना है? देखिए, जब ये प्रकरण हम लोगों के सामने आया था तो हमारा समाज पहले ही सभ्य समाज है, हम ये बात क्लियर कर दें। ब्रह्मऋषि समाज से आते हैं। आपने कहा कि जो आपका समाज है सभ्य समाज है, लेकिन फिर भी आपके समाज के एक व्यक्ति ने एक महिला से इस तरह से अभद्रता की है। जी, उसी बात पे मैं आ रही हूँ। जब श्रीकांत त्यागी ने वो गलती की, कोई भी समाज का व्यक्ति उसके साथ नहीं था। आप ये पता कर लेना, किसी भी समाज के व्यक्ति ने अगर उस पक्ष में बोला हो। हम लोगों ने कहा श्रीकांत त्यागी ने जो गलती की उसको उस चीज़ की सज़ा मिले। क्या एक गाली की सज़ा गैंगस्टर है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, देश के किस कानून में लिखा है कि गाली की सज़ा गैंगस्टर है? ये देश के किस कानून में लिखा है कि गाली की सज़ा 25,000 इनामी है? श्रीकांत त्यागी कोई देशद्रोही तो थे नहीं। एक गाली की सज़ा है, सज़ा जो होती है दो, हम चाहते हैं उस सज़ा के। अगर ऐना अग्रवाल जिसके साथ बदतमीजी हुई, सरकार उसके पक्ष में लड़ती है, तो श्रीकांत त्यागी की जो पत्नी है अन्नू त्यागी मामी, वो भी तो महिला हैं, उनके पक्ष में कौन खड़ा होगा? कहीं ना कहीं हमारा समाज इसलिए आज इकट्ठा हुआ है। तो जैसा कि आपने सुना, इनके द्वारा बताया गया, श्रीकांत त्यागी की जो धर्मपत्नी अन्नू त्यागी और उनकी मामी को जो पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया था, उसी के समर्थन में आज जो है त्यागी समाज द्वारा यहाँ धरना दिया जा रहा है। उसके साथ साथ इनका बताना ये भी है, श्रीकांत त्यागी ने जो गलती की है उसी गलती की सजा श्रीकांत त्यागी को मिलनी चाहिए। गाली श्रीकांत त्यागी ने दी है तो गाली की सजा मिलनी चाहिए, उस पर गैंगस्टर एक्ट नहीं लगना चाहिए, उस पर इनाम घोषित नहीं करना चाहिए था, ऐसा त्यागी समाज के लोगों का कहना है। कुछ और भी लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। जी, नाम जानना चाहूँगा पहले आपका? ओडी त्यागी। अब धरना देने त्यागी समाज के लोग यहाँ पहुँचे हैं, कब तक धरना चलेगा? देखिए, ऐसा है, जो श्रीकांत त्यागी और उसके परिवार के साथ जो घटना घटी, उस घटना को 1 महीना हो गया है और त्यागी ब्राह्मण समाज जो है उस दिन से ही धरना प्रदर्शन कर रहा है और एक हमारी महापंचायत भी हुई
उसमें सरकार ने अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया, ना उसने कोई सुनवाई करी है। हमारा कहना ये है कि आपने एक गाली देने पे एक महिला के साथ अवैध व्यवहार करा और श्रीकांत ने गाली दी, आपने उसके परिवार के साथ उसका घर गिरा दिया, उसको बेइज्जत करा, उसके साथ दुर्व्यवहार करा कि जैसे एक किसी आतंकवादी परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। क्या श्रीकांत आतंकवादी था या किसी आतंकवादी संगठन से उसके संबंध थे? जो आपने त्यागी ब्राह्मण समाज को बेइज्जत करा और ये कहा, मीडिया भी ये कहती रही कि त्यागी गुंडा। अरे पूरे त्यागी गुंडा थोड़ी है, श्रीकांत गुंडा हो सकता है। ठीक है, उसने अवैध व्यवहार करा, उसको सजा मिल गई, लेकिन उसकी मामी की और उसकी पत्नी अन्नू त्यागी की या उसके बच्चों की क्या गलती थी? उन्होंने क्या किया था जो उनके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया गया, उसको बेइज्जत करा गया, उसे टॉर्चर करा गया और प्रशासन ने ये करा। अगर उसके पास कोई मिलने भी जा रहा था तो प्रशासन ने उस पर अंकुश लगाया हुआ था, कोई उससे मिलने भी नहीं जा रहा था। जैसे कोई बहुत बड़े आतंकवादी को पकड़ लिया, तुरंत इनाम घोषित कर दिया। और आप हमारे जो सचिव हैं, प्रमुख सचिव, उन्होंने भी घोषित कर दिया कि आपने किसी आतंकवादी को पकड़ा था। प्रशासन जिस तरह से त्यागी ब्राह्मण समाज को बेइज्जत कर रहा है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। 1 महीने से ज़्यादा हो गया और हमारी मांग है कि अगर श्रीकांत के साथ गाली देने के साथ ये व्यवहार है तो महेश शर्मा जी ने कमिश्नर को गाली दी, उनके साथ भी यही व्यवहार होना चाहिए, उनका भी अस्पताल गिराना चाहिए, उनका भी घर गिराना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर आपने महापंचायत की थी श्रीकांत त्यागी की धर्मपत्नी अनु त्यागी के गांव गैझा में। 15 दिन का आप लोगों ने समय दिया था, लेकिन आपकी कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। अब आपके द्वारा गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया जा रहा है, क्या लगता है कि आपकी मांगें पूरी होंगी? एक सवाल ये, इसके साथ ही एक सवाल ये है, क्या धरना केवल गाजियाबाद में ही चल रहा है या उस जगह पर चल रहा है जहाँ पर त्यागी समाज बहुमूल्य क्षेत्र है? त्यागी समाज पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग उससे कहीं भूमि आ रहे हैं, कहीं राय हैं, कहीं हैं। त्यागी पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी है, सब जगह है, पूरे देश में त्यागी है। हर पूरे प्रदेश में धरना चल रहा है। हम आज जिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देंगे और अपनी मांग हमने उसमें ज्ञापन में रखी हुई है। अगर हमारे इन समाज को इंसाफ नहीं मिलेगा, अनु त्यागी को और उसकी मामी को, अगर उसके मामा जी को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो हमारा समाज जो भी आगे निर्णय लेगा उसके साथ ही आंदोलन करा जाएगा या सड़कों पर उतने जो भी लोग निर्णय लेंगे, हम सब लोग समाज पूरा साथ है और पूरी लड़ाई को हम लड़ेंगे। जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, समाज हमारा बैठने वाला नहीं है। हम इसका न्याय चाहते हैं, सरकार उसके साथ न्याय करे और आश्वासन दे, या डीएम या जिला अधिकारी जो भी हैं। हम तो महामहिम को आज ज्ञापन दे रहे हैं डीएम के माध्यम से, और उस पर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो समाज जो भी निर्णय लेगा उसके सब साथ है, सब आंदोलन में साथ है। धरना कब तक चलेगा? आज धरने का कोई अभी वो नहीं है, धरना हमारा लगातार चल रहा है। जब तक नहीं इंसाफ मिल जाएगा ये धरना चलता रहेगा। मेरठ में चल रहा है, आज तो हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में चल रहा है धरना? पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जैसे कि आपने सुना, श्रीकांत त्यागी की धर्मपत्नी अनु त्यागी और उनकी मामी के समर्थन में पूरे उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। त्यागी समाज के लोगों का कहना ये है, श्रीकांत त्यागी ने जो गलती की है उसी गलती की सज़ा श्रीकांत त्यागी को मिलनी चाहिए। अगर गाली की सज़ा गुंडा एक्ट होती है, अगर गाली की सज़ा किसी के ऊपर इनाम घोषित किया जाता तो ऐसा ही गुंडा एक्ट महेश शर्मा सांसद पर लगाया जाए, क्योंकि सांसद महेश शर्मा ने एक कमिश्नर को गाली दी थी, एक अधिकारी को गाली दी थी। तो कहीं ना कहीं त्यागी समाज के लोगों का कहना यह है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, श्रीकांत त्यागी की धर्मपत्नी अनु त्यागी और उनकी मामी को न्याय नहीं मिला तो त्यागी समाज एक बड़ा आंदोलन करेगा।